तो तहजीब के शहर लखनऊ में मौजूद है हम और शुरू करने जा रहे हैं अपना शो। और लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में कौन मुस्कुराएगा कौन रोएगा इसको जनता तय करना है। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा दे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राकेश त्रिपाठी इस वक्त आपके बीच मौजूद है। दूसरे नंबर पर यहां पर हमने शामिल होने के लिए रविदास मल्होत्रा जी, जो कि यहां से कैंडिडेट है, उनको बुलाया था, लेकिन अंत वक्त में वो ये कहकर नहीं आए कि हमारा तो टिकट ही कहता है, इसलिए अब्बास भाई समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अब्बास हैदर, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मजबूती से पार्टी का पक्ष रखते हैं, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करिए कांग्रेस की तरफ से। और इंद्रजीत जी सरवर मलिक जी का पक्ष रखने, बीएसपी का पक्ष रखने के लिए आ चुके हैं हमारे बीच में। और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जी भी हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले राकेश भाई आपके पास आ रहा हूं, नाम बड़ा या काम बड़ा? क्योंकि यहां पर हमेशा बड़ा नाम दे दिया जाता है। 91 के बाद से अटल जी लंबे अरसे तक रहे, टंडन जी रहे, और ये तीसरी बार राजनाथ जी चुनावी मैदान में हैं। उनके नाम के साथ या कुछ ऐसा किया है जिसके दम पर आप वोट मांग रहे हैं और आपको लगता है कि तीसरी बार भी जनता आपको चुनेगी? देखिए, अटल जी की कर्मभूमि है। अटल जी के नाम से लखनऊ को जो पहचान मिली है, उस पहचान को हमने अटल बना के रखा है। अटल जी ने जिस तरह से लखनऊ का विकास शुरू किया था, उसको टंडन जी आगे लेकर के गए, और राजनाथ सिंह जी के आने के बाद लखनऊ का जिस तरह से चारों तरफ लखनऊ चमका है, लखनऊ दमका है। लेकिन कुछ लोगों ने केवल कुछ पत्थर लगा करके, कुछ मूर्तियां लगा करके, कुछ रिवर फ्रंट बना करके ये सोचा था कि लखनऊ का विकास हो गया। जिसके लखनऊ का विकास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है कि नहीं हुआ? एक तरफ से जरा दिखाइए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ है। राकेश भाई, जनता की गवाही लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। विकास तो कह रहे नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, विकास मैं गिना सकता हूं। देखिए, विकास देखने के लिए अब शांत हो जाइए, ठीक है। ये आ रहे ये लाल टोपी उतार दे। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? इंद्रजीत भाई क्या कह रहे हैं? उसी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा बनाए हुए चमचमाते इस पार्क के सामने ये डिबेट और ये कहते शर्म नहीं आती? माफी मांगे भाजपा। जिस पत्थरों वाली सरकार को आप आरोप लगाते हैं, उसी स्मारक के सामने आप ये डिबेट करते हैं। देखिए, और वही डिबेट में आप शामिल हो देखिए, पत्थरों की मूर्तियां लगा देना या कब्रिस्तान की चारदीवारी बना देना, ये विकास नहीं होता है। विकास देखना हो तो जाकर के देख के आइए कि कैसे आउटर रिंग रोड इस समय किसान पथ बना हुआ है। पत्थरों का स्मारक बना देना या कब्रिस्तान की बाउंड्री बना देना विकास नहीं होता है। लेकिन अब सुन लीजिए, आपसे मैंने वादा किया था कि हमने एक बड़ा सर्वे कराया है, उस सर्वे का सैंपल आ गया है, लेकिन अभी इत्मीनान रखिएगा, एक ही सर्वे नहीं है, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के सब सर्वे किए गए हैं। उस सर्वे से आपको थोड़ा लखनऊ का मूड समझ में आएगा। पहला सर्वे क्या कहता है? ओवरऑल जो वोटर है वो इस बार के लोकसभा चुनाव में किसको अपना सांसद या किस पार्टी पर भरोसा जता रहा है। तो देखिए, जो हमारे पास सर्वे आया है, 62% वोटर इस बार बीजेपी के पास एक बार फिर से लखनऊ में जाते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से सहयोग शायद रास्ता ना रखे, लेकिन आपका भी आंकड़ा है। 21% से ज्यादा जो वोटर है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को अपना नेता मानती है और उसको वोट करेगी। 12% लखनऊ में जनता इस बार बीएसपी को वोट करेगी और 5% लोगों ने अदर्स पे भरोसा जताया है। अब्बास भाई, सबसे पहला सवाल यही, आप समाजवादी पार्टी से आए हैं, पिछली बार आराम से आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, आपके पास माइक आएगा, खूब बोलिएगा, बिल्कुल कोई रोक नहीं है। अब्बास भाई, रविदास जी को हमने बुलाया था, कल से वो वादा किए थे कि आएंगे, अंत में कहे टिकटें कट गए, आप क्या करेंगे? जाके क्या कहेंगे, क्यों काट दिया टिकट आपने? नहीं, अब इसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे तो आपके चैनल के द्वारा भी नहीं बताया गया था। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे आप सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नहीं, लेकिन लखनऊ में ऐसा क्या है? हर बार ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ में हर पार्टी डमी उम्मीदवार दे देती है। पिछली बार पूनम सिन्हा आई थी और कांग्रेस बीएसपी के गठबंधन में आप चुनाव लड़े थे। वो दोनों जो आंकड़ा है अगर जोड़ दिया जाए तो भी आप लोग बराबरी में नहीं पहुंच पाते, और इस बार कांग्रेस के साथ हैं। कितना लग रहा है आपको, क्या उम्मीद है इस बार के लोकसभा चुनाव से, और किसको सांसद लग रहा है बनता हुआ नजर आएगा? सर पीछे सट जाइए जरा, ना हटाओ मोहन प्रदेश, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि ना सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पे समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। 80 सीट, श्योर, 80 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है।
समाजवादी पार्टी 80 सीट जीत रही है। देखिए जनता का उत्साह बता रहा है और एक शेर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीजेपी वालों के लिए एक शेर भी सुन लीजिए। हाँ, शेर सुन लीजिए, शेर सुन लीजिए। हाँ, अजब तेरी सूरत है महबूब खूबसूरत, कि सब खूबसूरत से नजर उतर गई। तो भारतीय जनता पार्टी का ये हाल है कि इन्होंने बड़े बड़े झूठ बोले 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में। आज देश की जनता के मन और मस्तिष्क से भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है। ये आप जहां खड़े हैं, ये विकास किसकी सरकारों का? ये मायावती जी का पार्क है, मायावती जी ने बनवाया। मरीन ड्राइव पे खड़े हैं, ये समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाया गया था। अच्छा, वो सामने वाली चटोरी गली। आज इसका क्या हाल है आप देखिए। आज जहां फाइटर जेट उतर रहे हैं वो किसकी सरकार के द्वारा एक्सप्रेस वे बनाया गया था? उत्तर प्रदेश में जो भी विकास कार्य हुए हैं सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास ठप पड़ा है उत्तर प्रदेश। अच्छा, एक बार जनता से सहमति बनाए। अच्छा, किसकी सरकार में सबसे ज्यादा विकास हुआ? सपा की सरकार में, भाजपा की सरकार में? बगल पे सपा या भाजपा? सपा या अंशु जी, पिछली बार आप चुनाव अलग लड़े थे, लगभग 1,80,000 वोट आपको मिला था और 2-2.5 लाख से ज्यादा वोट सपा और बसपा गठबंधन को मिला था। उस आंकड़े को मिला दिया जाए, अगर सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों के आंकड़े मिला दिया जाए तो भी आप उस आंकड़े को नहीं छूते हैं जो राजनाथ जी ने छुआ था। इस बार ऐसा क्या है आपको लगता है कि आप सपा के गठबंधन पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा और जहां पर 1991 से जीत नहीं हुई थी वहां पर इस बार परचम लहराएंगे आप? मेरा एक सवाल आपसे, मैं आपसे सवाल से शुरुआत करता हूं। इस लखनऊ के सांसद, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हैं। सवाल रविदास मेहरोत्रा जी से पूछा जाना चाहिए कि राजनाथ सिंह जी से पूछा जाना चाहिए? पहली बात। अगर रविदास मेहरोत्रा जी को बुलाए तो क्या आपने राजनाथ सिंह जी को फोन किया था? क्या हमने बीजेपी में मांगा, हमने कहा भाई देखिए वो आ रहे हैं, हमने कहा वो आ रहे हैं, क्या आप उनको भेजेंगे? नहीं, मेरी बात आने दीजिए। रविदास मेहरोत्रा विपक्ष इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। अगर रविदास मेहरोत्रा इस डायस पे खड़े होंगे तो राजनाथ सिंह जी को बगल में खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने लखनऊ की जनता के साथ विश्वासघात क्यों किया। इस उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात थी। शांत रहो भैया। उत्तर प्रदेश, एक मिनट भैया, बीच बीच में नहीं, आराम से बोलने दीजिए, सबको मौका मिलेगा। देश के रक्षा मंत्री हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं। सिर्फ लखनऊ की बात नहीं होगी, सिर्फ सांसद नहीं है वो। उत्तर प्रदेश में डिफेंस एक्सपो हुआ, 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात हुई। मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। कहां है डिफेंस एक्सपो? कहां गया डिफेंस कॉरिडोर? जवाब नहीं। राकेश त्रिपाठी, जवाब ले लूं? ना राजनाथ सिंह जी के पास जवाब है। कहां है डिफेंस कॉरिडोर? बड़े बड़े दावे, डिफेंस एक्सपो, ये एक्सपो, वो एक्सपो, जमीन पर कुछ है कि सिर्फ हवा हवाई है? नहीं, देखिए डिफेंस एक्सपो का भी जवाब दे रहा हूं। अब महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि रविदास मेहरोत्रा को बुलाया तो राजनाथ जी को भी बुलाना चाहिए था। अगर राजनाथ जी ने कहा होता आएंगे तो राजनाथ जी आते। ब्रह्मोस इस तरह से छोड़ करके भाग न जाते जैसे रविदास मेहरोत्रा। लेकिन ये बताइए डिफेंस कॉरिडोर कहां है? देखिए ब्रह्मोस मिसाइल के आज गोले यही लखनऊ में बनने लगे हैं। असॉल्ट राइफल यही आज अमेठी में बनने लगी है और संडीला में अब इस समय वेबलैंड स्कॉट की रिवॉल्वर बनने लगी है।